स्वागत है गाइस आपका एक लेटेस्ट एंड फ्रेश वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल के पहले वीडियोस नहीं देखे हैं जैसे कि HTML जावास्क्रिप्ट, तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाके वो वीडियोस देखिए, फिर आके ये वीडियो देखिए, ताकि आपको इस चीज के बारे में बेहतर आप इसको समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में आगे। What is Bootstrap? Bootstrap होता क्या है? Bootstrap is a free front end framework to faster and easier web development. तो ये क्या किस पे काम करता है? फ्रंट एंड पे काम करता है। फ्रंट एंड क्या होता है? जो आपको स्क्रीन पे शो होता है, जो आपके वेबसाइट पे शो होता है, वो होता है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। Bootstrap includes HTML and CSS-based design templates for typography, forms, buttons, table, navigation, model, images, uh, carousels, and many others. तो बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है? तो ये HTML और CSS बेस्ड डिजाइन टेम्पलेट्स पर काम करता है। जैसे कि ये वेरियस एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये इन पर काम करता है। Bootstrap is also gives you the ability to easily create responsive designs. Bootstrap आपको क्या एबिलिटी देता है? आराम से आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स पर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि होवर करेंगे किसी चीज पे, आपने देखा होगा वेबसाइट पर, सपोज एक लिस्ट है, आप लिस्ट पे माउस को अगर हवर करेंगे, एरो को हवर करेंगे, तो उस जगह कलर चेंज होने लगेगा। ये सब किस पे होता है? बूटस्ट्रैप पे। वाई यूज बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप को क्यों यूज करना चाहिए, या फिर इसके एडवांटेजेस क्या है? Easy to use. Bootstrap is easy to use. Anybody with just basic knowledge of HTML and CSS can start using Bootstrap. Bootstrap एक basic knowledge HTML और CSS का अगर आपका है तो आप start कर सकते हैं Bootstrap using करना। Responsive features. Bootstrap's responsive CSS adjust to phones, tablets and desktop. तो ये क्या करता है? इसके जो रिस्पॉन्सिव फीचर्स है, ये हर स्क्रीन टाइप को अडेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो फोन्स हो, टैबलेट्स हो या कंप्यूटर्स। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। इन बूटस्ट्रैप 3 मोबाइल फर्स्ट स्टाइल आर पार्ट ऑफ ए कोर फ्रेमवर्क। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। ये बहुत सारे ब्राउजर्स पर कंपैटिबल है, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, सफारी एंड ओपेरा। बूटस्ट्रैप वर्जन्स। इस ट्यूटोरियल में बूटस्ट्रैप 3 व्हिच इज रिलीज्ड इन 2013, जो कि 2013 में रिलीज हुआ है। हाउएवर वी आल्सो कवर न्यूअर वर्जन्स, जैसे कि मैं पहले आगे बनाने वाले हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप 4 और 5 का भी ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं। बूटस्ट्रैप 5 इज द न्यूएस्ट वर्जन। बूटस्ट्रैप 5 जो है न्यूएस्ट वर्जन है। The main difference between Bootstrap 5 and 3.4 is the Bootstrap 5 has switched to JavaScript instead of jQuery. तो Bootstrap 5 में क्या है? ये स्विच कर दिया है किसको? JavaScript को instead of jQuery. Where to get Bootstrap? Where are there are two ways to using Bootstrap on your own website. You can download Bootstrap from getbootstrap.com, इंक्लूड बूटस्ट्रैप फ्रॉम CND। जैसे कि आप एक प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं getbootstrap.com से। और डाउनलोडिंग बूटस्ट्रैप, इफ यू वांट टू डाउनलोड एंड होस्ट बूटस्ट्रैप योरसेल्फ, गो टू getbootstrap.com एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन देयर। आप वहां पे bootstrap.com पे जाइए और वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कीजिए, तो आपका बूटस्ट्रैप जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। क्रिएट फर्स्ट वेब पेज विद बूटस्ट्रैप। देखिए बूटस्ट्रैप के साथ पहले वेब पेज कैसा बनता है। एड HTML5 डॉक टाइप। HTML5 डॉक टाइप आपको पता है, पहले रहेगा डॉक टाइप HTML, फिर लैंग्वेज, फिर हेड सेक्शन। Bootstrap uses HTML element and CSS properties that require the HTML5 doc type. Always includes the HTML5 doc type। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपको HTML5 के जो भी है वो बिगिन पे यूज कर देना है, जैसे कि डॉक टाइप HTML, ये सब। Bootstrap Bootstrap 3 is mobile first. Bootstrap 3 is designed to be responsive to mobile devices, mobile first style and parts of the core framework. To ensure proper enduring and touch zooming, add the following meta tag design head inside. अगर आपको जूम इन जूम आउट का तो ठीक से उसको बिहेव करवाना है, तो ये वाला टैग यूज कर सकते हैं। मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ, जो कि है डिवाइस का विड्थ,
और इनिशियल हो गया स्केल 1. द विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ. पार्ट सेट्स द विड्थ ऑफ द पेज टू फॉलो द स्क्रीन विड्थ ऑन द डिवाइस. तो पेज का विड्थ कितना आएगा, जो भी स्क्रीन का होगा इसका पिक्सल साइज. स्क्रीन विड्थ जो है पिक्सल साइज के साथ नापा जाता है. द इनिशियल स्केल 1 part sets in the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. Content. Bootstrap also requires a containing element to wrap site content. There are two containers classes to choose from, the dot container and the dot container fluid. This class provides a full width container spanning the entire width of the viewport. Two basic Bootstrap pages. The following examples show the code for a basic Bootstrap page with the responsive fixed width container. The following examples show the code of the basic Bootstrap page with the full width container. Let's discuss about Bootstrap grids. चलिए कुछ बात करते हैं किसके बारे में, Bootstrap grids के बारे में. Bootstrap grid system. Bootstrap grid system allows up to 12 columns across the page. If you do not want to use all 12 columns individually, you can group the columns together to create wider columns. आप दो कॉलम को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं एक वाइडर कॉलम बनाने के लिए. Bootstrap grid system is responsive and the column will rearrange automatically depend on screen size. तो सपोज ये आपका स्क्रीन साइज हो गया, आपने हर एक कॉलम में एक एक कंटेंट दिया है, तो आपका जो जब स्क्रीन साइज चेंज होगा तो ये कंटेंट भी मतलब स्क्रीन साइज के हिसाब से चेंज होंगे. ग्रिड क्लासेस. द बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम हैज 4 क्लासेस: .xs, .sm, .md, .lg. जो XS है ये क्या है, फोन्ट्स के लिए है. XS का मतलब होता है स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, और फिर SM का मतलब होता है क्या, स्मॉल, जो कि है टैबलेट्स के लिए, और MD का मतलब होता है मीडियम, जो कि है लैपटॉप्स के लिए, और LG का मतलब होता है डेस्कटॉप या फिर बड़े लैपटॉप्स के लिए. द क्लासेस अबाउट can be combined to create more dynamic and flexible layouts. Basic structure of a bootstrap grid. The following, देखिए कुछ following bootstrap grid structures. First, create a row. एक रो बनाना है आपको, division class row. Then add the desired number of columns, tags with appropriate columns. उसको फिर दीजिए, आप कुछ इनपुट दीजिए वहां पे. Below we have collected some examples of basic bootstrap grid layout. 3 equal columns. The following example show how to get a 3 equal width column starting at table and scaling to large desktop or mobile phones or screens that are less than 768 pixels wide. The columns will automatically stack. तो क्या हो गया, अगर आपका जो है स्क्रीन साइज छोटा हो गया तो ये ऑटोमेटिकली जो है स्टैक हो जाएगा, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएंगे. अगर आपका स्क्रीन वाइडर होगा तो ये क्या करेंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, आई मीन एक कॉलम में शो करेंगे. 2 unequal columns. The following examples show how to get 2 various width columns starting at table and scaling to large desktops. देखिए ऐसा हो सकता है, ये कॉलम है जिसका जो है 4 साइज में है और ये जो है उसका डबल साइज में है, साइज 8 है. बूटस्ट्रैप टेक्स्ट बट टाइपोग्राफी. बूटस्ट्रैप टेक्स्ट और टाइपोग्राफी देखते हैं. बूटस्ट्रैप्स डिफॉल्ट सेटिंग. तो बूटस्ट्रैप का क्या डिफॉल्ट सेटिंग है? बूटस्ट्रैप्स ग्लोबल default font size is 40 pixels and the line height is 1.428. जो ये है, ये क्या है, bootstrap का default setting. This is applied to the body element and all paragraphs. ये जो है किस पे अप्लाई होता है, body element पे और सारे paragraphs पे. In addition,
all p elements, all paragraph elements have a bottom margin that equals half their computer line height of 10 pixels by default. Okay. Bootstrap versus browser default. तो bootstrap के default और browser default में क्या अंतर है? In the chapter, we will look at some HTML elements that will be styled a little bit differently by Bootstrap than browser defaults. By default, Bootstrap will use style the HTML heading h1 to h6 the following way. देखिए यहाँ पे जो कि है स्मॉल एट्रीब्यूट. In Bootstrap, the HTML small element is used to create a lighter secondary text. जो ये h1 हेडिंग है ये मेन हेडिंग है और जो सेकेंडरी टेक्स्ट है वो कौन सा एट्रीब्यूट पे बना है? स्मॉल एट्रीब्यूट पे बना है. जैसे कि मार्क. बूटस्ट्रैप विल स्टाइल द एलिमेंट मार्क एलिमेंट इन द फॉलोइंग वे. अगर आप मार्क यूज करेंगे तो वो ऐसा कुछ हाईलाइट करेगा. ABBR. Bootstrap will style element ABBR element in the following way. अगर आप ABBR करेंगे तो क्या करेगा? वो डॉट 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 करके ऐसे शो करेगा उसको. Block quote. Bootstrap will style the HTML element block quotes in the following way. ब्लॉक कोट्स को ये कैसे स्टाइल करेगा? अगर आप ये वाला एलिमेंट डालेंगे ब्लॉक कोट्स किसी मतलब एक टेक्स्ट के बीच में तो ऐसा शो करेगा. देखिए ये एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के नीचे आ रहा है फ्रॉम WWF वेबसाइट. तो ये हो गया है क्या? ब्लॉक कोड. टू शो द कोड ऑन द राइट यूज द अच्छा ब्लॉक कोड डॉट रिवर्स क्लास. तो इससे क्या हो जाएगा? ये सेम कोड हाँ ये राइट में चला जाएगा जिसका ये वाटरमार्क है. DL. Bootstrap will style element DL elements the following way. देखिए यहाँ पर जो है कॉफी क्या है? ये DL करके यूज किया गया है. इसके लिए ये थोड़ा बड़ा है ये थोड़ा छोटा है. यूज कोड. Bootstrap will style the code element in the following way. अगर आप कोड यूज करेंगे तो ये कुछ ऐसे शो करेगा. KBD. Bootstrap will style the KBD element in the following way. Use Ctrl plus P to open print dialog in the box. अगर आप KBD डालेंगे तो क्या होगा? एक ब्लैक बॉक्स के अंदर आ जाएगा. Pre. Bootstrap will style pre in the following way. जो कि प्री एलिमेंट है इसको कैसा स्टाइल करेगा? कुछ ऐसा स्टाइल करेगा जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल पे देख रहे हैं. Contextual colors and backgrounds. Bootstrap also has some contextual classes that can be used to provide meaningful colors. The classes for text color are text muted, text primary, text success and text info, text warning. ये देखिए ये कुछ है कलर्स के साथ. जैसे कि ये थोड़ा फेड हो गया है इसको. ये क्या है? टेक्स्ट म्यूटेड है. ये क्या है? जो ग्रीन में है टेक्स्ट प्राइमरी और जो ये है ग्रीन कलर में है ये हो गया टेक्स्ट सक्सेस. ये ब्लू कलर में जो है टेक्स्ट प्राइमरी. बूटस्ट्रैप टेबल्स. अब देखते हैं बूटस्ट्रैप टेबल्स. बूटस्ट्रैप बेसिक टेबल. ये बूटस्ट्रैप बेसिक टेबल का एग्जांपल है. जैसे कि a basic bootstrap table has a light padding and only horizontal dividers. The dot table class adds basic styling to a table. तो जो है टेबल का कौन सा क्लास है? डॉट टेबल क्लास आप यूज कर सकते हैं जो कि एक टेबल को स्टाइल करने के लिए. स्ट्रिपिंग रोज. देखिए ये जो है अलग अलग स्ट्रिप पे अलग अलग कलर्स अप्लाई किया गया है. जैसे कि जेब्रा स्ट्रिप होते हैं ऐसे. देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट देखिए जो कि फर्स्ट जो रो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल. ये जो है एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट है. जो उसके नीचे वाला है जैसे कि जॉन डोई और यहाँ पे एग्जांपल है तो इसका जो है थोड़ा सा ग्रे कलर आ रहा है. स्लाइट ग्रे कलर आ रहा है. आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं. ये जो है थोड़ा सा ग्रे कलर आ रहा है. तो इससे क्या होता है? एक ज़ेब्रा स्ट्राइप जैसा टेबल आप बना सकते हैं. ये बेसिकली एस्थेटिक चीजें हैं.
बॉर्डर्स ऑफ द टेबल, आप अगर डॉट टेबल बॉर्डर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो टेबल है वो बॉर्डर्ड होके आएगा। hover rows, the dot table hover class adds the hover effect gray background color on the table। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, अगर ये तो एक फोटो इसीलिए नहीं हो रहा, अगर ये एक्चुअल एक होता HTML होता तो जब मैं एरो इसके ऊपर लेता तो ये क्या हो जाता, वो वाला रो जो है सॉरी ग्रे कलर का हो जाता। इसको क्या बोलते हैं, होवर इफेक्ट। Condensed table, the dot condensed class makes a table more compact by cutting cell padding in half। जो कि सेल पैडिंग को क्या कर देता है, हाफ कर देता है। इसके लिए क्या, ये एक कॉम्पैक्ट है, मतलब आप कम जगह में भी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन फिट कर सकते हैं। Contextual classes. Contextual classes can be used to color table rows like TR और table cells TD। एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, देखिए कंस्ट्रक्टिव क्लासेस के। जैसे कि इसका मतलब क्या है, पहले हमने आपको पढ़ा है, इसका मतलब है तो इसका मतलब होता है सक्सेस, एंड दिस मीन्स डेंजर, दिस मीन्स इंफॉर्मेशन, और इसका मतलब वार्निंग और एक्टिव। द कंस्ट्रक्चुअल क्लासेस दैट कैन बी यूज्ड, ये देखिए, ये जो है डॉट एक्टिव आप यूज करेंगे एक्टिव के लिए, और डॉट सक्सेस यूज करेंगे सक्सेस के लिए जो कि ग्रीन कलर का हो जाएगा। डॉट इन्फो यूज करेंगे लाइट ब्लू के लिए, डॉट वार्निंग यूज करेंगे आपका जो है येलो कलर के लिए, डॉट डेंजर यूज करेंगे आप रेड के लिए। बूटस्ट्रैप इमेजेस, आप बूटस्ट्रैप इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। बूटस्ट्रैप इमेज शेप्स, बूटस्ट्रैप के कितने सारे इमेज शेप्स होते हैं, जैसे कि ये राउंडेड कॉर्नर वाला हो गया, टोटल सर्कल वाला हो गया, एंड थंबनेल साइज। राउंडेड कॉर्नर्स, द इमेज राउंडेड क्लास राउंड corners to an image is IE does not support corner images। एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे जो है ये एक कॉर्नर इमेज सॉरी राउंडेड कॉर्नर इमेज का जो है HTML एलिमेंट है। सर्कल, the image dot image circle classes shape in the image to a circle। डॉट इमेज सर्कल किसको रेफर करता है, रेफर करता है एक जो इमेज है उसको सर्कल करेगा। थंबनेल, डॉट थंबनेल क्लासेस सेव द इमेज टू ए थंबनेल। डॉट थंबनेल कैसा करेगा, एक इमेज को थंबनेल जैसा बना देगा। रिस्पॉन्सिव इमेजेस, इमेजेस कम इन ऑल साइजेस, सॉरी रिस्पॉन्सिव इमेजेस, इमेजेस कम इन ऑल साइजेस सो डू स्क्रीन्स। जो इमेजेस है वो बहुत साइज के आते हैं, और जैसे कि आपको पता है स्क्रीन भी बहुत साइज के आते हैं। रिस्पॉन्सिव इमेजेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू फिक्स द साइज ऑफ द स्क्रीन। रिस्पॉन्सिव इमेजेस क्या होते हैं, आपके स्क्रीन साइज के हिसाब से वो एडजस्ट करके अपने आप को फिट कर सकते हैं। क्रिएट रिस्पॉन्सिव इमेजेस बाय एडिंग डॉट इमेज रिस्पॉन्सिव class to the img tag। The image will then scale nichely to the parent element। तो अगर आप डॉट इमेज रिस्पॉन्सिव यूज करेंगे टैग तो क्या होगा, जो इमेज जो है जो मतलब पेरेंट एलिमेंट यानी स्क्रीन के हिसाब से और उसके बॉर्डर के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली जो है रिसाइज हो जाएगा। द डॉट इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास applies to display block, max width and the height। Image gallery, you can also use bootstrap grid system in conjunction with thumbnail class to create an image gallery। आप जो है डॉट थंबनेल के थ्रू एक इमेज गैलरी भी बना सकते हैं। नॉट यू विल लर्न मोर अबाउट responsive embeds, also let videos or slideshows scale properly on a device। तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिव इमेज सॉरी एम्बेड जो कि है डिफरेंट स्क्रीन साइज पे प्रॉपर्ली शो करता है आपके वीडियोस और इमेजेस को। क्लासेस कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू आई फ्रेम एम्बेड वीडियो और ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट। The following example creates a responsive video by adding a dot embedded responsive item class to an iframe tag। The video will then scale nichely to the parent element। The containing division defines the aspect ratio
of the video। ये देखिए, ये एक एग्जांपल हो गया HTML एलिमेंट किसका, वीडियो का। बूटस्ट्रैप, जंप बटन एंड पेज हेडर। आप बूटस्ट्रैप पे जंप बटन और पेज हेडर्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। Creating a jump button. A jump button includes a big box of calling extra attention to some special content information. A jump button is displayed as a gray box with rounded corners. It also enlarges the font size of the text inside it. Tip: inside a jump button, you can put nearly a valid HTML, including a bootstrap element classes. Use a division element with class jump button to create a jump button. अब जंबोट्रन का कैसे यूज कर सकते हैं, आप डॉट जंबोट्रन लिख के आप यूज कर सकते हैं इस HTML एलिमेंट को। जंबोट्रॉन इनसाइड कंटेनर, जंबोट्रॉन को आप कंटेनर के कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिवीजन क्लासेस क्या होगा, कंटेनर। ये जो है जंबोट्रॉन को एक कंटेनर के अंदर रखेगा। जंबोट्रॉन आउटसाइड कंटेनर्स, places the jumbotron outside the containers in division class equal to containers। तो ये जो है इसका एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं और पुट कर सकते हैं अपने जो है HTML में, और देख सकते हैं ये कैसे बिहेव करता है। Creating a page header. A page header is like section divider. The page header classes adds a horizontal line under the heading. Examples of page header: use a division element which class dot page header to create a page header। एक पेज हेडर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, डिवीजन एलिमेंट और डॉट पेज हेडर के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप वेल्स, the well classes adds a round border around the element with a gray background color and some paddings। देखिए ये कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर किसी चीज को अंदर एम्बेड किया गया है, जैसे कि किसी चीज को थोड़ा अंदर पुश किया गया है, एक 3D इफेक्ट दिया गया है। तो ये इफेक्ट आप किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, डॉट वेल के थ्रू अचीव कर सकते हैं। वेल साइज, देखिए वेल के कितने से साइज हो सकते हैं, जैसे कि स्मॉल हो गया, नॉर्मल हो गया और लार्ज हो गया। चेंज द साइज ऑफ द वेल बाय एडिंग डॉट वेल एट्रीब्यूट आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डॉट वेल SM अगर लिख देंगे तो वो स्मॉल हो जाएगा, LG लिख देंगे तो वो लार्ज हो जाएगा। Bootstrap alerts. Bootstrap provide an easy way to create predefined alert images। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सक्सेस का अलर्ट इमेज है, सक्सेस द अलर्ट बॉक्स कैंडिडेट्स ए सक्सेसफुल और ए पॉजिटिव एक्शन। जैसे कि आप वेबसाइट में कभी भी कुछ लॉगिन करते हैं, कुछ करते हैं तो एक मैसेज आता है, अगर आप सक्सेसफुली लॉगिन कर देते हैं तो वो सक्सेसफुल का मैसेज आता है। अगर कुछ वार्निंग देना होता है तो वार्निंग का मैसेज आएगा, अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना है तो तब इंफॉर्मेशन का मैसेज आएगा, और कुछ अलग करना है तो एक डेंजर का मैसेज आएगा। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। अलर्ट लिंक्स, add the alert link classes to any links inside the alert box, create matching colored links। आप एक मैचिंग कलर्ड लिंक भी बना सकते हैं किसके अंदर, अलर्ट लिंक्स के अंदर। क्लोजिंग अलर्ट, X बटन किसके लिए यूज होता है, जो कि है क्लोज करने के लिए। टू क्लोज द अलर्ट इमेज एड डॉट अलर्ट dismissible class to the alert container, then add class close and data dismiss alert to link a button element। when you click on this alert box will disappear। अगर आप X पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलर्ट बॉक्स जो है डिसअपीयर हो जाएगा। एनिमेटेड अलर्ट्स, in fade and dot in classes adds a fading effect when closing a alert message। अब जो है एक फेडिंग मैसेज भी, जैसे कि आप क्लिक करेंगे और क्लोज करेंगे वो धीरे से फेड आउट होकर चला जाएगा, जो कि एक एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, किसको यूज करके, डॉट फेड एट्रीब्यूट या फिर डॉट इन एट्रीब्यूट। बूटस्ट्रैप बटन्स, बटन स्टाइल्स। बूटस्ट्रैप प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन। बूटस्ट्रैप जो है डिफरेंट टाइप्स के बटन प्रोवाइड करता है।
जैसे कि टू अचीव द बटन स्टाइल अबव, बूटस्ट्रैप हैज अ फॉलोइंग क्लासेस। डॉट बटन जो कि बेसिक्स है, डॉट बटन डिफॉल्ट जो कि डिफॉल्ट है, डॉट बटन प्राइमरी जो कि ब्लू कलर का है, डॉट बटन सक्सेस जो है वो क्या कहते हैं उसको, ग्रीन कलर का है, एंड डॉट बटन इन्फो जो है इंडियो कलर का है, एंड डॉट बटन वार्निंग जो ऑरेंज कलर का है, एंड डॉट बटन डेंजर जो कि है एक रेड कलर का है, और जो लिंक है वो सिंपली एक टेक्स्ट है लिंक करके। The following example show that the code for the different button styles, एग्जाम्पल ये देखिए सारे डिफरेंट बटन स्टाइल्स के सारे एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख के पुट कर सकते हैं अपने HTML में, फिर देख सकते हैं कि कैसे काम करता है। बटन साइज, बूटस्ट्रैप प्रोवाइड 4 बटन साइजेस। बूटस्ट्रैप कितने बटन साइजेस प्रोवाइड करता है? 4 बटन साइजेस, जैसे कि लार्ज, नॉर्मल, स्मॉल एंड एक्स्ट्रा स्मॉल। The classes that defines the different size are dot button large, dot button small and dot button extra small. The following example show the code of different button size. ये जो नीचे कोड है आप सिंपली इसको देख कर टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। ब्लॉक लेवल बटन, a block level button spans the entire width of the parent element। जो एक ब्लॉक लेवल बटन क्या करता है, जो कि पूरे एंटायर एलिमेंट को कवर करता है, पूरे विड्थ को कवर करता है स्क्रीन का। एड क्लास बटन ब्लॉक टू क्रिएट ए ब्लॉक बटन, active and disable buttons। A button can be set to an active, appeared, pressed or disable unclickable state। ये जो है एक्टिव प्राइमरी है और ये डिसेबल प्राइमरी है। देखिए कलर डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों के बीच में। बूटस्ट्रैप ग्लाइफो ग्लाइफ आइकॉन्स, ग्लाइफ आइकॉन जो कैसे हैं, जैसे कि ऐसे आप देख सकते हैं एनवलप का ग्लाइफ आइकॉन कुछ ऐसा होता है, और प्रिंटर का ऐसा होता है, सर्च का कुछ अलग होता है, डाउनलोड का कुछ अलग होता है। बूटस्ट्रैप प्रोवाइड 260 ग्राफिकॉन्स, graphicons from graphicons halflinks.set। Graphicons can be used in text, buttons, toolbar, navigation, forms and etc. There are some examples of graphicons. Graphicon syntax, a graphicon is instead of the following syntax। ग्राफिकॉन एग्जांपल्स, देखिए ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स है ग्राफिकॉन के, इनको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लेके, सॉरी आप इनको देख कर टाइप कर सकते हैं अपने HTML में, फिर देख सकते हैं ग्राफिकॉन्स कैसे दिखते हैं इन रियल लाइफ। बूटस्ट्रैप पेजेस एंड लेबल्स, badges, badges are numerical indicators of how many items are associated with the link new। न्यूज जैसे कि है 5 है, कमेंट्स क्या है 10 है, अपडेट्स क्या है 2 है। द नंबर 5, 10 एंड 2 आर द पेजेस, ये सब क्या है, ये है एक एक बैजेस। यूज द डॉट बैज क्लास विद इन स्पैन एलिमेंट टू क्रिएट ए बैज, आप इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं अपना एक बैज। Pages can also be used inside other elements such as buttons, जैसे कि pages बटन के अंदर भी यूज हो सकते हैं। The following example show how to add pages to buttons। आप जो है बटन पर pages कैसे ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल बटन टाइप, बटन क्लास जो है उसका वैल्यू क्या होगा, बटन डॉट प्राइमरी, जो टेक्स्ट हो गया उस बटन के अंदर वो है प्राइमरी। स्पैन क्लास बेज, बैज का जो है क्या हो गया वो 7 हो गया। लेबल्स, लेबल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। एग्जांपल्स न्यू, जैसे कि एग्जांपल है न्यू जो है क्या है, इंफॉर्मेशन है। use the dot label class following by one of the 6 contextual classes। dot label default, dot label primary, dot label
सक्सेस डॉट लेवल इन्फो एंड डॉट लेवल वार्निंग। आप सबको कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि ये देखिए कुछ हो गया, जो ये लेबल्स है इनका जो है, जो कि डिफॉल्ट है ये ऐसा शो करेगा, प्राइमरी जो है ब्लू कलर का, और ये सब आप अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे आपको शो करेंगे। बूटस्ट्रैप प्रोग्रेस बार, जैसे कि आप जब डाउनलोड होता है कुछ, उस प्रोग्रेस बार जैसे मूव करता है वैसा है ये बेसिक प्रोग्रेस बार। क्या है? A progress bar can be used to show a user how far along or he or she is in a process. Bootstrap provides several types of progress bar. बहुत सारे टाइप्स के प्रोग्रेस बार जो है प्रोवाइड करता है। A default progress bar in Bootstrap looks like this. To create a default progress bar, add a dot progress class to a division element. आप क्या ऐड कर सकते हैं? डॉट प्रोग्रेस आप ऐड कर सकते हैं टू ए डिवीजन एलिमेंट। एग्जांपल, क्लास इक्वल टू प्रोग्रेस, क्लास जो है प्रोग्रेस बार हो गया, रूल क्या हो गया? प्रोग्रेस बार। इसका एरिया वैल्यू नाउ क्या हो गया? 70 हो गया। एरिया वैल्यू क्या होगा? फिर 0 हो गया। यहाँ पर जो है 70% कंप्लीट है, इसके लिए ये देखिए 70% कंप्लीट शो कर रहा है। Progress bar with label. A progress bar with a label looks like this. A progress bar जो है लेबल के साथ कैसा लगता है? ऐसा लगता है। जैसे कि अगर इसने यहाँ पर लिख दिया कि 70 है तो लेबल की जगह तो ये 70 क्या शो करेगा। Colored progress bar. Conceptual classes are used to provide meaning through colors. The conceptual classes that can be used with progress bar are used dot progress bar success, dot progress bar information, dot progress bar warning, and dot progress bar danger. Striped progress bar. Progress bar can also be striped. Progress bar जो है क्या? Striped भी हो सकते हैं। इसका जो है एट्रीब्यूट क्या है? एड क्लास डॉट प्रोग्रेस बार स्ट्राइप्ड। एनिमेटेड प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार जो क्या है? एनिमेटेड भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा? डॉट एक्टिव टू एनिमेट द प्रोग्रेस बार। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं कैसे शो करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंगली शो करता है। ये जो इसका जो लाइन होता है ये ऐसे ऐसे मूव करते रहता है और ये पूरा ऐसे लोड होता रहता है। Stacked progress bar. Progress bar can also be stacked. Progress bar क्या है? जो है एक के साथ एक भी stack किए जा सकते हैं। Create a stacked progress bar by placing multiple bars into the same division or classes. Bootstrap pagination. Bootstrap pagination. If you have a website with lots of pages, you may wish to add some sort of pagination to each pages. A basic pagination in a Bootstrap looks like this. एक बेसिक पेजिनेशन कैसे शो करता है? ऐसा। देखिए, तो आपको अगर नेविगेट करना है 1 से 5 तक तो आप ऐसे बटन से ऐड कर सकते हैं, जो कि अगर आपका कस्टमर 5 पे क्लिक करेगा तो वो जो है पेज नंबर 5 पर शिफ्ट हो जाएगा। एक्टिव स्टेट, द एक्टिव स्टेट शोज व्हाट इज द करंट पेज। एक्टिव स्टेट जो है क्या शो करता है? करंट पेज को शो करता है। एड क्लास एक्टिव टू लेट द यूजर नो व्हिच पेज ही इज शी इज ऑन राइट नाउ। डिसेबल स्टेट, a disable link cannot be clicked. एक डिसेबल लिंक कैनॉट बी क्लिक्ड। अगर आप 4 पेज को देखिए यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है, या इसका मतलब क्या है? नंबर 4 पेज पे आप क्लिक नहीं कर सकते। पेजिनेशन साइजिंग, आप पेजिनेशन को डिफरेंट साइजिंग में भी अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे कि पेजिनेशन ब्लॉक्स कैन आल्सो बी साइज्ड इन लार्जर और स्मॉलर। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ऐड क्लास डॉट पेजिनेशन, फिर लार्ज, द लार्ज ये फॉर्म क्या करेगा? लार्ज ब्लॉक्स को फॉर्म करेगा। अगर आप ऐसे में ऐड करेंगे उसी में तो क्या होगा? स्मॉल ब्लॉक्स को फॉर्म करेगा। ब्रेड क्रम्स, another form of pagination is breadcrumbs. देखिए, जैसे कि ब्रेड पर स्लाइस किया जाता है, ये कुछ ऐसे ही है, इसीलिए इसका नाम क्या है? breadcrumbs. The dot breadcrumb class indicates the current page's location with a navigational hierarchy. जैसे कि देखिए यहाँ पर एक हायरार्की जैसा बनाया गया है, पहले होम है, फिर प्राइवेट, फिर पिक्चर्स और फिर वेकेशंस।
Bootstrap Pager. What is Pager? Pager is also a form of pagination as described in the various chapters. Pager provides the provision and text button links. To create previous text buttons, add .pager class to an element. देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे जैसे कि प्रीवियस और नेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। ये क्या हो गया? पेजर्स हो गया। इसके थ्रू भी आप वेबसाइट पर नेविगेट कर सकते हैं। Align button. Use the dot previous and next classes to align each other to the side of the page. यहाँ पर एक देखिए, ये दो साइड पे आप रख सकते हैं इसको। आप कुछ उसके लिए कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। लास्ट था आपका अलाइन बटन्स। तो आपने अगर पहले से वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि CSS और HTML के बारे में बताया गया है, तो आप जाके वो वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको हमारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं फ्री में। तो फिर हम फिर आपको मिलते हैं किसी ऐसे ही नया वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।